एक धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता को घर से नहीं निकाला। धोबी का बात मानना राजा और रानी के कारण राम और सीता दोनों का निर्णय था। रानी के कारण सीता का कर्तव्य था कि वो जनता का, प्रजा की एक बात को भी ध्यान दिया जाए और सबकी सुना जाए। राजा के अधिकार के अनुसार, राजा के कर्तव्य के अनुसार रामचंद्र जी ने सीता को घर से निकाला। होस्ट टीवी से राज का नमस्कार। रामचंद्र जी ने पति होने के अनुसार अपनी पत्नी सीता को कभी नहीं निकाला। सीता हमेशा रामचंद्र जी के दिल में रही। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण में के अनुसार सीता जी को रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया और उसने धोबी की बात मानी रामचंद्र जी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय रामचंद्र जी एक राजा थे। राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को नाराज़ न करना, हर जनता को की बात सुनना और जनता के आदेशों का पालन करना, जनता की सेवा करना। राजनीति में जनता अगर कोई गलत बोलते भी है और कुछ इल्ज़ाम लगाती है सरकार पे, तो सरकार को ध्यान देना होता है। अगर किसी पर कोई आरोप लगा, भले ही आरोप सिद्ध न हुआ, लेकिन जनता के लिए उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यही कर्तव्य है। रामचंद्र जी भी वही किए, राजा का कर्तव्य निभाए और रानी का भी पद बहुत बड़ा होता है। जैसे राजा होता है वैसे रानी होती है, रानी का भी कर्तव्य होता है। तो दोनों ने प्रजा के बातों को ध्यान रख करके ऐसा किया। मान लीजिए जैसे मंत्री रिजाइन देते हैं, वैसे रानी भी अपने को स्वीकार की और रामचंद्र जी सीता को घर से निकाल दिए एक धोबी के कहने पर, क्योंकि वो राजा का कर्तव्य था। लेकिन ये राजनीति की बात है। रामचंद्र जी ने कभी भी सीता को दिल से नहीं निकाला। रामचंद्र जी चाहते, उस समय पहले दशरथ जी और कई अन्य लोग दो विवाद किए हैं और ऐसा नहीं था। रामचंद्र भी सीता को त्याग कर दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीता को दिल से नहीं निकाला था और उन्होंने पति धर्म का भी पालन किया और जनता राजा के लिए राजा का कर्तव्य किया और जनता का एक जनता की बातों को सुना और उससे अमल किया। यही सच्चाई है। लेकिन इस पे बहुत लोग अलग अलग कहानियाँ मनगढ़ंत बनाते हैं, स्त्री विरोधी बताते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीता भी बहुत पावरफुल थी। यहीं से आपको
अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।